हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग इलिप्स के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था उसी में हम लोग फर्दर डिस्कशंस कर रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इलिप्स के जो इक्वेशन था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जो जनरल इक्वेशन था और भी जो इलिप्स का इक्वेशंस आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट लोकस के थ्रू, वो सारा टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो आई थिंक जो बच्चे पहले नहीं देखा हो दो लेक्चर्स को, उसको जा करके तुम रिवाइज कर लो कि कैसे इक्वेशंस आता है। आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली जो इलिप्स के ऊपर डिस्कशंस है उसमें हम लोग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देखेंगे जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो, फिर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स देखेंगे, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पर डिस्कशंस करेंगे, फिर नॉर्मल्स का डिस्कशन होगा, फिर डिफरेंट जो कॉर्ड का इक्वेशन है, कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ हो, जनरली हम लोग इलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का लेते हैं जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, ऑल्दो अगर ये इलिप्स के अलावा बाय द वे अगर हमें ओरिजिन जो है, जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है, वो अगर शिफ्टेड फॉर्म में होगा तो ध्यान रखना कि वहां पर हम तुमको डिक्टेट कर देंगे कि क्या चेंजेस तुमको करना है इक्वेशंस लिखने के समय में, अदरवाइज थोड़ा सा मिस्टेक्स होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिए हैं उसमें a ग्रेटर देन b कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वर्टिकल इलिप्स अगर होगा तो a लेस देन b हो जाएगा। और लाइन जैसे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों को ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स है इस प्लेन में और इलिप्स का इक्वेशंस भी दिया हुआ हो, तो हाउ टू डिसाइड कि पॉइंट्स जो है वो इलिप्स के आउटसाइड है या पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है या पॉइंट कर्व पर लाई करता है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक्स के थ्रू हम लोग इस टर्म्स को निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो सिंपल कंसेप्ट है उसको हम यूज कर रहे हैं। देखो कि इस प्लेन में अगर इलिप्स दिया हुआ हो और इलिप्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा रख रहे हैं, मतलब हम लोग ये इलिप्स को ड्रॉ कर दिए और हमें कोई पॉइंट्स दिया हुआ होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। हमें ये डिसाइड करना है कि ये पॉइंट्स किस इलिप्स के इनसाइड है या आउटसाइड है या कर्व पर लाई करता है। देखो अगर कोई पॉइंट्स कर्व पर लाई करता होगा तो वो तो सिंपल है, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी लाइन पैरेलल टू, सपोज करो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किया जो P से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस है उस लाइन पर x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही होगा। मतलब अगर ये पॉइंट्स, ठीक है, ये लाइन इस कर्व को P डैश पर कट कर रहा हो तो P डैश का कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे, x1, y2 लिखेंगे। ठीक है ना, जो x1 यहाँ का कोऑर्डिनेट्स है वो P डैश का भी कोऑर्डिनेट्स होगा, x कोऑर्डिनेट, तो ये x1 आ गया और ये y2 हम लोगों ने सपोज कर लिया। ठीक है, तो तुम देखो कि x1 y2 अगर इस कर्व पर लाई करता होगा तो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम इसमें पुट कर देंगे x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर और ये -1, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस में, ये पॉइंट्स को पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसका वैल्यू राइट साइड के बराबर हो गया। लेकिन हमको पता करना था कि ये जो P है वो आउटसाइड है तो क्या होगा। तो देखो कि जैसे ही ये लाइन पर हम कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट तो सेम है बट y कोऑर्डिनेट तो y1 ग्रेटर देन y2 होगा। यहाँ से हम अगर लिखें y1 इज ग्रेटर देन y2 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉजिकली y1 ग्रेटर देन y2 है और इसमें अगर y1 स्क्वायर हम कर देंगे तो तब भी ये सेम ही इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, y1 स्क्वायर भी ग्रेटर देन y2 स्क्वायर होगा। डिवाइड कर दो b स्क्वायर से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि b स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हम डिवाइड करते हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। दोनों साइड में हम x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर को ऐड कर देते हैं तो इससे भी इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों साइड में -1 और -1 कर दो, बीच का साइन चेंज नहीं होगा। अब तुम देखो कि ये जो क्वांटिटी है ये तो 0 है, यहाँ से हमें दिख रहा है, इसका मतलब हमें आ गया कि x1 स्क्वायर प्लस बाय a स्क्वायर
y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब ये पॉइंट्स अगर आउटसाइड वाला कंडीशन से लगाए तो हमें आ रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको इस कर्व में पुट करने से अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा हो तो हम समझेंगे पॉइंट आउटसाइड होगा। सो दिस इंप्लाइज Px1 y1 लाइट आउटसाइड द इलिप्स। तो ऑब्वियस है कि अगर हमको इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा तो P क्या लाई करेगा, P लाइज ऑन इनसाइड द इलिप्स। ठीक है, इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द इलिप्स। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी पॉइंट्स आउटसाइड है या इनसाइड है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जहां जब भी हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें लिखे हैं कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का लिखना हो और इसमें भी वो कॉर्ड हम लोग लिख रहे हैं जिसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो देखो कि सेम इलिप्स में अगर हमको कोई कॉर्ड का इक्वेशंस लिखना है, कॉर्ड का मतलब है कि जो कर्व को दो जगह पर कट करते हुए पास कर रहा हो। मान लो कि ये कर्व को P और Q पर कट किया, तो P और Q का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो दिया हुआ है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा और इसका इसेंट्रिक एंगल अगर बीटा है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे A कॉस अल्फा B साइन अल्फा और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे A कॉस बीटा B साइन बीटा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। P का जो इसेंट्रिक एंगल है वो अल्फा है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P A आ गया, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गया। अब सिंपल तुमको 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशंस लिखना है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, तो y माइनस y1 दैट इज b साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू b साइन अल्फा माइनस b साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय a कॉस अल्फा a कॉस बीटा इंटू x माइनस a कॉस अल्फा। ठीक है, ये याद होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका है कि अगर हमको 2 पॉइंट्स दिया हुआ हो तो हम y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 m निकालने का ये तरीका है। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ये आ जाएगा y माइनस बी साइन अल्फा, इसमें b का b बाय a निकाल लो, साइन c माइनस साइन d लगा दो, ये आ जाएगा 2 साइन c माइनस d, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाहर ही कर लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। इस तरह से हम लोगों को ये टर्म्स आ गया। देख लो कि साइन अल्फा माइनस ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर के इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें इक्वेशंस आ जाएगा। बी को यहाँ पुट कर दिए, ये आ जाएगा y बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, माइनस ये माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये जो b है इसके साथ डिवाइड किए हैं वो कैंसिल हो गया होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू b से a से डिवाइड किए x बाय a, यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस ये कैंसिल हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय। बस ये टर्म्स को इसको इधर कर देना है, ये आ जाएगा x बाय a कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू, ये टर्म्स यहाँ पर है, ये टर्म्स इधर ले आओ, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसको बस याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है जिसमें अल्फा और बीटा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, जो एंड पॉइंट्स है जहां से ये पास कर रहा है। इसका कभी कभी मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में जरूरत पड़ता है, तो याद रखेंगे। तो इसमें देखो जो भी इक्वेशंस था जो हम लोग शुरू से इसमें फ्रॉम बिगिनिंग से ये बता रहे थे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें जो फार्मूलाज है वो बहुत सारा फार्मूला आ रहा है, उसको तुम धीरे धीरे याद रखोगे ना तो आसान होगा इक्वेशंस में पुट करने के लिए। क्योंकि बार बार हम किसी टर्म्स को निकालने के लिए जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो टाइम टेकिंग जब होगा तो तुम्हारा जो जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्वेश्चंस करना है वो नहीं बन पाएगा।
तो बेटर है कि तुम इस इक्वेशन को याद रखो, x बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसमें ये क्वेश्चंस भी आता है कि अगर ये कॉर्ड जिसका ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये फोकल कॉर्ड हो जाए, मतलब फोकस से पास कर जाए, तो क्या होगा। तो इसमें टेन अल्फा और इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो देखो कि यही चीज हमें कर रहा हो कि अगर हम ये फोकस से पास करा दें, इसमें तो फोकस 2 है, मतलब AE, 0 से भी पास कर सकता है, माइनस AE, 0 से भी पास कर सकता है। अगर तुम इसको AE, 0 से पास करा दो तो देखो क्या क्या होगा। इफ यहाँ पर लिख देते हैं, इफ दिस कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, तो फोकस में हम लोग ले रहे हैं AE, 0 से पास कर रहा है, माइनस AE, 0 से पास करेगा तो फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। सो AE, 0 पुट किए, देखो यहाँ पर AE आ गया होगा, AE बाय ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये जो B है वो तो 0 हो गया क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये टर्म्स आ गया। अब तुमको यहाँ से A और A कैंसिल हो गया, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो कि E बाय 1 बराबर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इस टर्म्स को नीचे कर दिए, ये E था ही, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये E:1 का रेशियो हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तुम इसमें कंपोनेंटो डिपेंडो लगा दो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस E बाय 1 प्लस E, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, तुम्हें डिफरेंट जो tan में फार्मूला है वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय द वे ये tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 आ जाएगा, 1 माइनस E बाय 1 प्लस E। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से इसको माइनस AE, 0 से पास करा देते, यहाँ -1 हो जाता, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अंतर आता है यहाँ पर प्लस माइनस में, बट हमें यही टर्म्स आता। सो ये चीज कभी कभी आता है, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस E बाय 1 प्लस E, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज में हम पुट कर दिए डायरेक्टली। अगर ये नहीं पता रहता तो हम फिर ड्राइव करते और फिर उसको कैलकुलेट करते, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे थे कि जो लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स है उसका इक्वेशंस या उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखो हम लोग सर्किल से देख रहे हैं, लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, फिर पैराबोला में देखे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, फिर अभी हम लोग एलिप्स में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स का मतलब है कि हमारे पास एक एलिप्स है और हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी ले लिए हैं, ठीक है। यही इक्वेशंस हम लोग उस पैराबोला में भी लेके कंसीडर किए थे, सर्किल में भी यही लाइन कंसीडर किए थे, y बराबर mx प्लस सी। तो इसमें होता क्या है, तो तुमको इसमें सिर्फ ये देखना है कि जैसे कि पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स था, उसी तरीके से अगर हमको कोई एलिप्स है और हमें इस प्लेन में लाइन है, तो लाइन क्या हो सकता है, या तो ये टेंजेंट नहीं होगा, या इसको टच कर रहा होगा, ठीक है, या इस पर सीकेंट होगा, इस तरह से कट कर रहा होगा। यही 3 पोजीशंस पॉसिबल है, ठीक है। मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। जनरली हम लोगों को टेंजेंट्स वाला कंडीशंस पूछता है कि कोई लाइन है वो टेंजेंट होगा तो हम क्या कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोगों ने ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशंस को कंसीडर किया है। लाइन हमारा y बराबर mx प्लस सी टाइप का है। सिंपल हमको करना क्या है, दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। पैराबोला में भी हमने यही चीज बताया था। सर्किल में एक अलग पार्ट भी था कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो लाइन टेंजेंट बन जाए बस, बट इसमें ऐसा नहीं है। सो इस लाइन को इसके साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। बस इसको याद रखना है कि लाइन को टेंजेंट बनाना है या सीकेंट के टर्म्स में देखना है, या टेंजेंट या सीकेंट नहीं होगा, दोनों कर्व को सॉल्व कर दो। इसको इसके साथ सॉल्व किए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y की जगह पर हम mx प्लस सी रख देंगे, mx प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेकर के इसको लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको ओपन करो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mcx और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये जो एलसीएम आया था उसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया।
सो ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ से प्लस 2mc a स्क्वायर x का टर्म सी ए है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये जो x में क्वाड्रेटिक है ये क्या शो करता है कि अगर हम दो कर्व को सॉल्व किए x में क्वाड्रेटिक आया, इसका मतलब x का मैक्सिमम 2 रूट्स होगा या 1 रूट्स होगा या नो रूट्स होगा, यही 3 चीज होगा, ठीक है। अगर 2 रूट्स है तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन है, लाइन और कर्व के बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब 2 जगह पर ये लाइन कर्व को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो जो कंडीशंस आएगा वो आएगा कंडीशन फॉर लाइन बिकम्स सेकेंड, लाइन कट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो दिस इंप्लाइज लाइन कट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये कंडीशंस आ जाएगा, दैट इज लाइन बिकम सेकेंड। डी अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, लाइन बिकम्स टेंजेंट टू द इलिप्स, ठीक है। यही कंडीशंस हम लोग अभी देख रहे हैं। और डी अगर लेस देन 0 होगा इसका मतलब थर्ड पोजीशन से लाइन नेवर कट और टच द कर्व। तो हम लोगों को जनरली ये वाला जो केसेस है ना टेंजेंसी का, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सब रेयरली कभी कभी पूछता है कि लाइन सीकेंट है तो कंडीशंस क्या होगा, या लाइन टेंजेंट या सीकेंट नहीं है तो क्या कंडीशंस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी टेंजेंसी का कंडीशंस देख रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बनना चाहिए। तो डी यहाँ पर जब 0 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2mc a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यही है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, माइनस 4ac, तो a हो गया यहाँ पर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये टर्म्स हमारा 0 होना चाहिए। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब c का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो अब तुमको देखो यहाँ पर c का हमको दो वैल्यू आ रहा है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब c का 2 रियल वैल्यू आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि इसमें भी पैरेलल टेंजेंट्स का कंसेप्ट है, मतलब अगर यहाँ पर कह रहा है कि c को तुम चेंज कर दो, y बराबर mx सेम रखो, यहाँ प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख दो, ये इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। यहाँ पर m जो है वो स्लोप है। यहाँ पर प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है सेम स्लोप का, मतलब पैरेलल टेंजेंट्स का कंसेप्ट इसमें भी है। पैराबोला में ये चीज नहीं आया था, इलिप्स में भी सर्किल में भी ये चीज आया था कि जो c है वो प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आया था। यहाँ पर भी इनफैक्ट सेम चीज आया है, अगर a और b बराबर हो जाएगा तो ये इलिप्स भी तो सर्कुलर हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, तो a उसका रेडियस हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो यही सेम चीज आया था सर्किल में भी। सो y बराबर mx प्लस या माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हम सर्किल का इक्वेशंस याद रखेंगे, टेंजेंट्स का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आता है। तो अब तुम देखो कि अगर इसमें 2 लाइन आया है तो ऑब्वियस है 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, मतलब ये लाइन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं y बराबर mx प्लस वाला a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके जो पैरेलल होगा, ठीक है, मान लो इधर होगा, इसका कंसीडर करते हैं y बराबर mx माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों टेंजेंट्स का वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कि चूंकि इसी इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका, और इसका जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a हो जाता है, तो इसका x जो रूट्स होगा वो आ जाएगा माइनस b की जगह पर है 2mca स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल कर दो। अब रहा कि c का वैल्यू तुम पॉजिटिव रख रहे हो या c का वैल्यू निगेटिव रख रहे हो। अगर हम c पॉजिटिव रख रहे हैं यहाँ से ये वाला लाइन के साथ, तो c का वैल्यू जब पॉजिटिव रख देंगे तो आ जाएगा माइनस a स्क्वायर m, और c a है अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होकर के नीचे आ जाएगा, तो
यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा उसका कोऑर्डिनेट्स आ गया ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर हम c का वैल्यू निगेटिव वाला रखते तो यहाँ से ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाता और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स आता, यहाँ का x कोऑर्डिनेट आता ए स्क्वायर एम बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट आता। अगर हम c निगेटिव लेते तो यहाँ पॉजिटिव आता है x कोऑर्डिनेट, c हमने पॉजिटिव लिया तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव आ गया। ठीक है, अब x जब आ गया तो इसमें हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, तो जैसे ही x पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या, y बराबर आ जाएगा m, x का वैल्यू ये है माइनस ए स्क्वायर एम बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया। तो जब जैसे ही एलसीएम लोगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर ये आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाओगे तो ये टर्म्स आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन स्लोप फॉर्म। जैसे ही टेंजेंट आ गया ना, तुमको यहाँ पर नॉर्मल्स का भी डिस्कशंस कर ही लेना है कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा स्लोप फॉर्म में। ठीक है, ऑल्दो ये चीजें बहुत कम लोग डिस्कस करता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ इलिप्स, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा ना, तब तुमको पता चल जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये केसेस आता है, जैसे हम पैराबोला में डिस्कशंस किए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनल पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा केसेस भी इसमें भी डिस्कशंस होगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर स्लोप फॉर्म में देखना है तो इसी में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कि हमें लाइन वही था y बराबर एम एक्स प्लस सी ही है, अब ये नॉर्मल होना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल का मतलब है कि यहाँ पर फिर से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें इलिप्स का दिया हुआ है और नॉर्मल्स का मतलब है कि जो टेंजेंट्स है ना उसी पर नॉर्मल, मतलब यहाँ पर ही नॉर्मल होगा। कोई भी कर्व का नॉर्मल का मतलब होता है जो टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर लाइन है, सिंपल। ठीक है, ये नॉर्मल है मतलब ये जो टेंजेंट्स है जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं पर ये लाइन इस लाइन पर नॉर्मल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, उसी को हम कर्व का भी नॉर्मल बोलते हैं। तो मोटा मोटी ये तुम समझो कि इस लाइन का स्लोप अगर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी लिए, मतलब इस लाइन का स्लोप जो है वो हमने m लिया, तो यहाँ का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है, अब इस लाइन के स्लोप के साथ m के साथ क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर m की जगह पर माइनस वन बाई एम रख दो, सिंपल है, क्योंकि इसका स्लोप तो हमारा m के साथ ये रिलेशन है। तो जैसे ही हम m की जगह पर माइनस वन बाई एम रखेंगे, ध्यान रखो यहाँ पर, तो देखो इस चेंज में क्या क्या चेंज हुआ। सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लाइन को लेकर के, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाय एम डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन बाय एम का स्क्वायर तो वन बाय एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम नीचे आ गया, अंडर रूट में ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ से जो एक एम आएगा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गया, देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पर था ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर से ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या चेंज होगा, तो m की जगह पर माइनस वन बाई एम करोगे तो ये b ऊपर चला गया, m ऊपर दिया जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट्स m इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्लोप फॉर्म में m जो है वो नॉर्मल का स्लोप हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल का स्लोप है और उस टर्म्स में यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें निकाल दिए। जैसे यहाँ पर स्लोप फॉर्म में मतलब अगर हमारा y बराबर एम एक्स प्लस दिस इज टेंजेंट टू दिस एलिप्स, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पर आया है वो है हमारा नॉर्मल का स्लोप m है। तो इक्वेशन जब लिखेंगे, ठीक है, इसका स्लोप हमारा m है, तो क्या लिखेंगे, y बराबर y माइनस इस पॉइंट से पास करना चाहिए एम बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर
ठीक है, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो y बराबर एम एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से हमें टर्म्स आ रहा है। तो तुम देखो कि y बराबर एम एक्स, इसमें से m को तुम कॉमन ले सकते हो, m या ये कह सकते हो कि ये m बाय अंडर रूट ये दोनों कॉमन है, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये चीज हमको याद रखना है कि अगर हमको कोई नॉर्मल का इक्वेशन या स्लोप फॉर्म में नॉर्मल पूछ रहा हो तो y बराबर एम एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो अपने आप वो नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग लिख देंगे y बराबर एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इंटरचेंज कर दिए तो y बराबर एम। तो मैं अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी कर रहा हूँ नॉर्मल हो तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर देंगे। अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना हो तो c मस्ट बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सॉरी एम बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको दिया हुआ हो कि कोई एलिप्स है और उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नॉर्मल होंगे, तो डायरेक्टली क्या करो, उस पॉइंट को यहाँ से पास करा दो। देखो कि m में क्या इक्वेशंस आता है, m में जितने डिग्री का इक्वेशंस आएगा उतना नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल है और उतना नंबर ऑफ नॉर्मल्स पॉसिबल हो जाएगा। तो ये तरीका है अगर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पता हो तो स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जान गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जान गए स्लोप फॉर्म में y बराबर एम एक्स प्लस, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जान गए, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जान गए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जान गए। ठीक है, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स जान गए। अब इसके ऊपर तुम लोग प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल फिर से देखेंगे, जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारा टर्म्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।